एक तरफ आईसीसी का बड़ा इवेंट जो है वर्ल्ड कप जो चल रहा है अभी इंडिया के अंदर, दूसरी तरफ आईसीसी ने जो है अपने फुल मेंबर बोर्ड जिसकी टीम इस वर्ल्ड कप के अंदर हिस्सा ले रही है उसको सस्पेंड कर दिया। उसको सस्पेंशन की जो रीजन अपनी स्टेटमेंट के अंदर मेंशन की उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जी हाँ, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से मैं आपकी बात कर रहा हूं। आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जो है पूरे बोर्ड को सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया है। और रीजन जो फैसले में अंदर लिखी गई है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सियासी मुदाखलत। जी हाँ, सियासी मुदाखलत। ये लफ्ज आपने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन ये आईसीसी की तरफ से भी इस्तेमाल किया गया लफ्ज सियासी मुदाखलत का। इस बिना पे श्रीलंकन बोर्ड को सस्पेंड किया गया। क्या इसके अलावा किसी और बोर्ड के अंदर सियासी मुदाखलत नहीं होती? क्या उसके अलावा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक के अंदर सियासी मुदाखलत नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। इसके एग्जाम्पल्स भी हमारे पास मौजूद है, मैं आपके साथ भी वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड करने की रीजन जो मेरी समझ में आती है वो इसके अलावा कुछ और है। क्योंकि अगर सेम यही रीजन होती तो उसमें पाकिस्तान भी सस्पेंड हो जाता, बोर्ड बीसीसीआई भी सस्पेंड हो जाता, उधर से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी सस्पेंड हो जाता, ये तीनों बाकी भी बोर्ड सस्पेंड होते हैं। लेकिन उसकी रीजन कुछ और है, मैं लेटर वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ उसकी रीजन क्या है। लेकिन अभी देखते हैं कि बाकी बोर्ड्स के अंदर क्या सियासी मुदाखलत नहीं है। एक एक करके उनके एग्जाम्पल को चेक करते हैं, वहां पर आईसीसी ने आंखें क्यों बंद की हुई हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड। अगर हम करंट चेयरमैन की बात करें तो ज़का अशरफ वो पॉलिटिकल अपॉइंटेड है। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अफिलिएशन की वजह से उनको अपॉइंट किया गया। उनका दूर दूर तक क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, आल्दो वो पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन क्रिकेट से डायरेक्टली उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बाय प्रोफेशन जो है वो बिजनेसमैन है और बिजनेस करते वो अच्छे लगते हैं, लेकिन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है उनकी भी पीसीबी के अंदर। सेकंड, अगर हम बात करें उससे पीछे चले जाए नजम सेठी साहब की। नजम सेठी साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है उनकी फेवर की वजह से वो अपॉइंट हुए थे। उनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है क्रिकेट के साथ। आल्दो वो बाय प्रोफेशन जो है वो जर्नलिस्ट हैं, वो क्रिकेट के ऊपर तज्जिया थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका ताल्लुक कोई नहीं है क्रिकेट से। उनको इतनी समझ बूझ नहीं है क्रिकेट की जितने काम क्रिकेट को होती है, या क्रिकेट चलाने वाले बोर्ड के हवाले से किसी ऐसे बंदर को होनी चाहिए जो इस बोर्ड को रन कर सके। अगर हम उससे पीछे चले जाएं तो रमीज राजा साहब, उनके दौर में भी उनको जो अपॉइंट किया गया था उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने उनको अपॉइंट किया था। वो भी एक पॉलिटिकल जो है अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि उनको भी उस प्रोसीजर के थ्रू इलेक्ट करके नहीं लाया गया जो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पैटर्न इन चीफ होता है वो वजीर आजम होता है, तो फिर ऑब्वियसली ये तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिकल। जी हाँ, ये पॉलिटिकल डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, सियासी मुदाखलत डायरेक्टली है, लेकिन इसके ऊपर आईसीसी की आंखें बंद है। उन्होंने कभी किसी को इस हवाले से कोई थ्रेट भी इशू नहीं किया, कोई वार्निंग भी इशू नहीं की कि आपका बोर्ड जो है हम सस्पेंड कर सकते हैं पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। अब दूसरी तरफ बात करें बीसीसीआई की, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, उधर अगर देखें उनके कर्ता धर्ता कौन है? जय शाह साहब। अब जय शाह साहब कौन है जी? अमित शाह साहब के बेटे। अब अमित शाह साहब कौन है? बीजेपी के बड़े अहम वजीर हैं। जी हाँ, तो वो डायरेक्टली जो है वो भी अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल है। कोई ऐसा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है जो आईसीसी के रूल को फॉलो करता हो। इलेक्शन हुए हो, उसके अलावा वो इलेक्टेड होके आए हो, ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। वहां पर भी आईसीसी की आंखें बंद है। वहां तो बंद होनी बनती है क्योंकि पैसा सबसे बड़ा। जी हाँ, वहां पे पैसा चलता है। आईसीसी को भी बीसीसीआई कंट्रोल करता है, ये तो बड़ी खुली बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इंडियन फैंस को इस बारे में जो है गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हकीकत है। आप हर बंदा जानता है, इन्फ्लुएंस्ड है आपका, बिल्कुल पैसे वाले का हर जगह इन्फ्लुएंस होता है। आपका बोर्ड बहुत अमीर बोर्ड है, बड़े स्पॉन्सर्स हैं, तो वो लाजमी बात है उनका इन्फ्लुएंस है। और सीम्स लाइक बीसीसीआई ही रन करता है आईसीसी को। ये बड़ा जबरदस्त जो है इसके ऊपर बड़ी चीजें डिबेट हो चुकी हैं और बड़े लोगों के कमेंट्स भी आ चुके हैं, तो ये हकीकत है, आप इसको माने या ना माने। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट वहां पे बहुत ज्यादा है, उनकी भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन क्या आईसीसी बीसीसीआई को सस्पेंड कर सकता है? यानी कि हम खुद अपने आप को सस्पेंड कर सकते हैं अगर हम इंडियंस कहना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम उधर से बात करें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। वो वजीरन साहिबा जो उनकी बैठी हुई है, उनकी तो डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो वहां भी कोई फैसला जो है उनके बगैर हो ही नहीं सकता। यहाँ तो शायद इंडिया और पाकिस्तान में शायद फैसले कुछ हो जाते हैं, वहां पर ज्यादा पॉलिटिकल जो है इंटरफेरेंस है। तो इन तीन बोर्ड्स के अंदर भी अगर आप देखें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाई जाती है, जो है सियासी मुदाखलत पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आईसीसी ने आंखें बंद की हुई हैं। तो फिर क्यों श्रीलंकन बोर्ड को जो है सस्पेंड किया गया? अगर आप थोड़ा सा अपने आप को रिवाइंड करें अपनी मेमोरी को, अभी थोड़ी देर पहले बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका एक मैच और था, उसमें मैथ्यूज को टाइम आउट किया गया था। जी हाँ, आपको याद आ गया होगा। वही टाइम आउट के बाद मैथ्यूज ने जब आउट होने के बाद सारी चीजें वीडियोस की एक पूरी निकाली, उसमें अब 5 सेकंड का टाइम अभी मौजूद था, फुटेजेस निकाली, स्क्रीनशॉट्स निकाले। उसके बाद उन्होंने बार बार टैग किया आईसीसी को कि आपके एम्पायर्स ने गलत फैसला किया है, आपके एम्पायर्स की वजह से ये फैसला हुआ है, इतना टाइम आउट नहीं हो सकता, मेरे पास 5 सेकंड भी थे। लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए शायद वही गुस्सा, वही गरज थी आईसीसी को, जो उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया।
अब आपको समझ आ गई होगी सारी बात। इसके अलावा कोई ऐसी रीजन समझ नहीं आई, क्योंकि पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है ना वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, जैसे श्रीलंका में वैसे ही यहां पर है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसमें ना पाकिस्तानी फैन इसको डिनाई कर सकते हैं, ना इंडियन फैंस डिनाई कर सकते हैं, ना बांग्लादेशी फैन डिनाई कर सकते हैं। ये तो हकीकत है। तो फिर उसके बाद सिर्फ श्रीलंकन बोर्ड के साथ ऐसा रवैया जो है ना वो ज्यादती है। या तो इन तीनों बोर्ड्स को भी, चारों बोर्ड्स को इकट्ठे सस्पेंड कर दी जाए, इस वर्ल्ड कप को यहीं पे रोक दें, तो या फिर श्रीलंकन बोर्ड को भी दोबारा जो है अलाउ किया जाए कि वो दोबारा मुअत्तली से खत्म हो सके उस प्रोसीजर से। और ये ज्यादा देर मुअत्तल रख नहीं सकते, क्योंकि फुल मेंबर बोर्ड है, उसका पूरा स्केड्यूल है, ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इस हवाले से जो है ना ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है, बड़े स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इट्स नॉट ईजी फॉर आईसीसी के किसी भी बोर्ड को जो है फुली सस्पेंडेड रखा जाएगा ज्यादा अर्से तक। तो हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर दोबारा रिवाइवल मिल जाए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से। लेकिन ये एक मसला है, जो फैसला था आईसीसी की तरफ से आया था, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है किस रीजन की वजह से, अगर आपको कुछ समझ आती हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप हमारे जो व्यूअर्स हैं और आपकी बड़ी सेंस है क्रिकेट के हवाले से, आप शायद मुझसे ज्यादा आप लोगों में भी सेंस हो और आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो, तो जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।